गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल क्या है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके कुछ हम लोग गुणों के बारे में बात करेंगे, कुछ अवगुण के बारे में बात करेंगे इसके, और साथ ही साथ हम इसके परीक्षण भी करेंगे। देखिए, मेथिल अल्कोहल जिसे हम मेथेनॉल भी कहते हैं या जिसे कार्बेनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथेनॉल कहा जाता है या कार्बेनॉल कहा जाता है इसे। इसकी अगर हम बात करें तो मेथिल अल्कोहल जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उस अल्कोहल के का प्रथम सदस्य है। क्योंकि इसका सामान्य सूत्र आपका मेथेनॉल का CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए मेथिल अल्कोहल को पहले जो है भंजक आसवन से इसे प्राप्त किया जाता था। लकड़ी के भंजक आसवन से तैयारी से किया जाता था, इसलिए इसको जो है ये स्प्रिट की तरह होता था, इसलिए इसको जो है वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिट कहा जाता है। कास्ट स्प्रिट कहा जाता था, या जो है कास्टजा नेफ्था भी कहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे किससे प्राप्त किया गया? लकड़ी से, वुड से इसे जो है वुड से प्राप्त करने की बुनियाद पर इसे जो है दिया। यह जो है मेथिल अल्कोहल, यह विंटर ग्रीन के जो तेल होते थे, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो होते हैं, इनसे जो है ये जो सुगंधित तेल होते हैं, जो सुगंधित तेल होते हैं, इसके एस्टर के रूप में, किस रूप में? एस्टर के रूप में ये पाया जाता है। ये विंटर ग्रीन के तेल से मेथिल को एस्टर के रूप में ये उपस्थित होता था और इसे निकाल लिया जाता था, जिससे मेथिल अल्कोहल तैयार किया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि के बारे में। CH3OH के निर्माण विधि के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इसे निर्माण किया जाता है, इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। देखिए, जो CH3OH है, इसे तैयार करने के लिए हम क्या ले लेते हैं? मेथिल आयोडाइड ले लेते हैं। इस मेथिल आयोडाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। हमने क्या कहा कि जब जो है इसके साथ मेथिल आयोडाइड के साथ CH3I के साथ किसे? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए, है ना। इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात
क्या बनता है, CH3OH बनता है। या जो है क्या करते हैं हम, इसी मेथिल आयोडाइड के साथ CH3I के ही साथ सिल्वर ऑक्साइड, ये नम सिल्वर ऑक्साइड AgOH कैसा, नम होना चाहिए। तो ये नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर CH3OH बनता है। और क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस इसमें बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड AgI, और यहां पर NaI बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड। ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल को निर्माण करने की, इसको बनाने की सामान्य विधि हो गई आपकी। CH3OH को कैसे बनाया जाए, इसकी सामान्य प्रक्रियाएं के बारे में और बात कर लेते हैं। एक और, ये तो आपका होगा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के बारे में हमने कहा कि ये हाइड्रा ऑक्साइड के साथ नम सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। तो इसके साथ जब हम मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है, रिएक्शन कराने के बाद ये आपका बनता है। दूसरी बात यह है कि जब हम मेथिल एसीटेट को जलीय सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब भी जो है ये जल अपघटनीय क्रिया विधि द्वारा तैयार होता है। दूसरी विधि बात हमने क्या कहा कि जब हम मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट का मतलब CH3COOCH3 के किसके साथ, जलीय सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड द्वारा NaOH क्या होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, है ना, एक्वस फॉर्म में हो, है ना। तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है CH3OH बनता है, प्लस और क्या बनता है, और क्या बनता है, आपका बन जाएगा CH3COO Na, सोडियम के एसीटेट बन जाएंगे ये आपके। ठीक है। तो सोडियम के एसीटेट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, ये आपका हो गया सोडियम एसीटेट, या आपका मेथिल एल्कोहल। ये जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी तीसरी प्रक्रिया जो है, इसका फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा अपचयन जब कराते हैं तो भी हम, ये क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड अपचयन द्वारा भी किसका निर्माण हो जाता है, मेथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसमें
फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका फार्मूला होता है आपका HCHO होता है। क्या होता है? HCHO होता है। इसको किसके साथ? हाइड्रोजन H2PD या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो CH3OH बनता है। इसी तरह से मेथिल एमीन पर नाइट्रस अम्ल की जब क्रिया कराते हैं तो भी आपका क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल बनता है। यानी कि CH3NH2। एक रिएक्शन और देख लीजिए, चौथा रिएक्शन, चौथी प्रक्रिया बता दे रहा हूं। CH3NH2 प्लस यानी कि मेथिल एमीन और नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला HNO2। इसकी क्रिया कराने पर किस उत्प्रेरक की? NaNO2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl इसके साथ ये उत्प्रेरक के रूप में क्रिया कराने पर आपका बनता क्या है? क्या बनता है? CH3OH बनता है। मेथिल एल्कोहल बनता है प्लस अन्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो गई मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल या कार्बेनॉल के निर्माण की, बनाने की विधि हो गई, सामान्य विधि हो गई इसकी। ये सामान्य विधियां हैं जिस तरीके से मेथिल एल्कोहल तैयार किया जाता है। तो अगर जो है ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलिए देखिए, अब हम लोग इसकी जो औद्योगिक विधियां हैं मेथिल एल्कोहल के निर्माण की, उस औद्योगिक विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मीथेन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। देखिए, मीथेन और ऑक्सीजन को हम 9:1 के अनुपात में मीथेन और ऑक्सीजन को हम लेते हैं तो इसके मिश्रण को हम 100 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर 100 वायुमंडलीय दाब और 200 अंश सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर? 200 अंश सेल्सियस ताप देते हैं। तो 200 अंश सेल्सियस ताप देने पर इसमें कॉपर नली से कॉपर की नली में से प्रवाहित करने पर मीथेन और ऑक्सीजन की परस्पर क्रिया जब कॉपर की नली से प्रवाहित करते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है। यानी आपका CH4 प्लस हाफ O2 इसमें कॉपर की नली उत्प्रेरक का काम करती है। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। 100 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम और 200 अंश सेल्सियस टेम्परेचर जब हम देते हैं तो क्या बनता है? CH3OH बनता है। देखो, सिंपल सी और सादा सी बात हमने कहा कि मीथेन और ऑक्सीजन के
9 संबंधे 1 के अनुपात में आयतन से, इसके वॉल्यूम के हिसाब से 9 संबंधे 1 के अनुपात में जब हम रखते हैं तो 9 संबंधे 1 के अनुपात में रखने पर कितने, 9 संबंधे 1 के अनुपात में रखने पर इसे क्या होता है, जब हम इसे रखते हैं कितने, 9 संबंधे 1 के अनुपात में, तो इसके मिश्रण को 100 वायुमंडलीय दाब देते हैं और 200 अंश सेल्सियस ताप देते हैं। तो 200 अंश सेल्सियस ताप और 100 अंश सेल्सियस वायुमंडलीय दाब पर यह कॉपर नली से प्रवाहित जब किया जाता है तो क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल बनता है। यह आपका मेथेन ऑक्सीजन। क्लियर, क्लियर है बच्चों? ठीक, अब देखिए इसकी एक और विधि हम बात कर लेते हैं। ये तो आपने पहले औद्योगिक विधि के बारे में बात किया, दूसरी औद्योगिक विधि के बारे में, दूसरी औद्योगिक विधि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी औद्योगिक विधि है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड CO को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ 2H2 के साथ कितने अंश सेल्सियस पर, 300 से 400 अंश सेल्सियस, यानी उच्च टेम्परेचर क्या देते हैं, 300 अंश सेल्सियस से 400 अंश सेल्सियस के बीच जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं और इसके बाद हम इसका उच्च दाब भी रखते हैं, यानी प्रेशर भी इसका हैवी रखते हैं, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसका रखते हैं। साथ साथ इसमें हम ZnOCr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है। ZnOCr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। तो आपका मेथिल अल्कोहल CH3OH बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हाइड्रोजनीकरण कराने पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन यह जो क्रिया है काफी उच्च ताप और उच्च दाब पर ZnO और Cr2O3 की उपस्थिति में कराई जाती है। अब हम इसके गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो इसके बनाने की सामान्य विधियां हो गई, इसकी ये दोनों विधियां औद्योगिक विधियां हो गई, इनके विषय में अब तक हमने बात किया। नोट कर लीजिए इसे। देखिए मेथिल अल्कोहल के गुण, मेथिल अल्कोहल के जो गुण होते हैं, मेथिल अल्कोहल के गुण के बारे में अब हम समझेंगे। देखिए मेथिल अल्कोहल जो होता है ना, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, मेथिल अल्कोहल रंगहीन होता है। पहली बात समझिएगा कि ये रंगहीन होता है और ये ज्वलनशील भी होता है। क्या होता है,
ज्वलनशील होता है। यह न्यूट्रल होता है, उदासीन लिक्विड होता है, उदासीन भी होता है ये, ठीक है ना। तो CH3OH रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन, एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसका जो क्वथनांक होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, यह होती है 65 अंश सेल्सियस के आसपास, 64.7 अंश सेल्सियस होती है। इसकी गंध जो होती है स्प्रिट के जैसी होती है। अभी हमने बताया ना, इसको पहले जो है लकड़ी से की जो स्प्रिट होती है उसी से तैयार जो होती थी स्प्रिट, उसी को जो है जो सुगंधित तेल होते हैं उसी से तैयार होता है। तो ये इसकी गंध जो है कैसी होती है, स्प्रिट की भांति होती है, स्प्रिट की तरह इसकी गंध जो है, महक जो है, महक स्प्रिट की तरह होती है। नोट भी करते रहिए, स्प्रिट की तरह इसकी गंध होती है। मेथिल एल्कोहल यह जो है बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। इसको पीने से या तो व्यक्ति अंधा हो जाए। मेथिल एल्कोहल इतनी डेंजरस होती है कि इसको पीने की वजह से, अगर इसे जो है मादक पेय पदार्थ के रूप में अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके आंखों की रोशनी हो सकता है कि चली जाए। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो यह हमारे मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि व्यक्ति पागल हो जाता है, और अधिक से अधिक अगर पी लें तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। ज्यादा पीने से हो नहीं सकता, मृत्यु हो जाती है। मेथिल एल्कोहल का उपयोग एथिल एल्कोहल के विकृतीकरण के रूप में भी किया जाता है। एथिल एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल मिला देने पर वह भी विषैला हो जाता है और वो मादक पेय पदार्थ के रूप में, मदिरा पान के रूप में वह उसके योग्य नहीं रह जाता है। मेथिल एल्कोहल जो है वह जल एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रण होता है। मेथिल एल्कोहल निर्जल सोडियम क्लोराइड के संयोग में आकर के कैल्शियम क्लोराइड के जो है क्रिस्टल के यौगिक देता है, जैसे CaCl2 CH3OH। यह जो है इससे जो है कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। जैसे ही ये कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया करता है, CaCl2 बना लेता है, जो क्रिस्टल रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है। अगर हम देखो, हमने बहुत ही सिंपल वे में बात की, कोई बहुत हड़बड़ाना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी मैं बता रहा हूं। मेथिल एल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके गुण बस इतनी बात समझिएगा कि ये ज्वलनशील, रंगहीन, उदासीन लिक्विड है। इसकी गंध स्प्रिट के गंध जैसी होती है। इसका सेवन करने से, इसको पीने से व्यक्ति अंधा, पागल और अधिक पीने से मृत्यु तक हो सकती है। मेथिल एल्कोहल का उपयोग एथिल एल्कोहल में विकृतीकरण के कारण किया जाता है। एथिल एल्कोहल में
मेथिल एल्कोहल अगर मिला दिया जाए, जैसे एथिल एल्कोहल होता है, यह पीने योग्य होता है, लेकिन अगर इसमें मेथिल एल्कोहल मिला दिया जाए तो यह विषैला हो जाता है और यह भी पीने योग्य नहीं होता है। मेथिल एल्कोहल जो होता है वो जल में अधिकांशतः विलायकों के रूप में, मिश्रणीय विलायकों के रूप में उपस्थित होता है। बस इतनी सी बात समझिएगा। देखिए इसके अहम और गुणों, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ये तो आपका मोटा मोटा फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी। कैसी प्रॉपर्टीज थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल गुणों के बारे में बात करेंगे। देखिए मेथिल एल्कोहल जो है, यह जो है सामान्य गुण प्रदर्शित करता है और वायु ऑक्सीजन द्वारा ये क्या करता है? जलता है। इसको जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसकी वाष्प वायु ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित होने से विस्फोटक मिश्रण बनाती है, विस्फोट होता है इससे। जैसे CH3OH जब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस और क्या बनता है? जल बनता है, H2O बनता है। समीकरण बैलेंस नहीं है ना, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए। 2 लगा दीजिए, 2CH3 है ना, 2CH3OH लगा दीजिए, यहाँ 2CO2 लगा दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर जो है इधर उधर हो रहा है, 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर इधर उधर हो रहा है, यहाँ 3O2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 8 है, तो 4H2O, ठीक हो गया आपका। ओके, क्लियर है? अब देखिए यह जो है, जो सक्रिय धातुएं होती हैं उनसे भी क्रिया, जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, यानी जो सक्रिय धातुएं हैं उनसे क्रिया करके, सोडियम या अन्य जो सक्रिय धातुएं हैं उनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, CH3OH। नोट करते रहिएगा बच्चों, अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होने वाला है। और अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको रिवाइज करिएगा। और अगर हमारा लेक्चर आपको बोरिंग लगता है तो वो आपके YouTube में ऑप्शन एक दिया है 2x पर करके देखने के लिए, तो 2x पर कर लीजिएगा। बहरहाल बात हम इसके सक्रिय धातुओं से मेथिल एल्कोहल की क्रिया की कर रहे हैं। तो जब ये सोडियम से क्रिया करता है भाई, तब क्या बनता है? सोडियम से क्रिया करने के बाद, सोडियम से क्रिया करने के बाद देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कि CH3Na बनता है, CH3ONA बनता है। सोडियम मेथॉक्साइड, क्या है ये? सोडियम मेथॉक्साइड प्लस सोडियम मेथॉक्साइड के साथ साथ और क्या बनता है? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ साथ
H2O बनता है। क्या बनता है? माफ करिएगा, क्या बनता है? H2O बनता है ना। इसके साथ साथ तो अब देखो बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाए, ऑक्सीजन भी 2 है, H2 हो गया आपका। यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर? अब देखो, यह जो है एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर, देखो एस्टिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि CH3, एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH प्लस किसके साथ? मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर, CH3OH के साथ क्रिया कराने पर इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल लेते हैं। सांद्र है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है जो सांद्र है, तो इससे क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है CH3 प्लस और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए, और नोट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। जब ये ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर, ऑक्जेलिक अम्ल से जब हम मेथिल एल्कोहल को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद जो है डाई मेथिल ऑक्सीलेट तैयार होता है, और इसके साथ साथ क्रिस्टल तैयार होता है, और इसके साथ साथ जल तैयार होता है। तो C2O4H2 C2O4H2 प्लस CH3OH के साथ रिएक्शन कराने पर, गर्म करने पर क्या बनता है? C2O4 CH3 का ट्वाइस डाई मेथिल ऑक्सीलेट बनता है, प्लस क्या बनता है? H2O बनता है। यहां पर 2CH3OH कर लीजिए, 2CH3OH हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है एसिटिल क्लोराइड से अब क्रिया करा करके देखेंगे। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर, CH3COCl से क्रिया कराने पर, CH3COCl से CH3OH की क्रिया कराने पर क्या बनेगा? बोलिए। बन जाएगा आपका CH3COOCH3 बन जाएगा, मेथिल एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3COOCH3 बन जाएगा, प्लस आपका बच गया क्या? Cl बच गया आपका, और क्या बच गया? H बच गया, है ना। तो प्लस HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल वे में मैं बात कर रहा हूं। इसके गुणों के बारे में हम लोग जो है
ठीक है, चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइज, CH3CO का ट्वाइस प्लस और क्या, माफ करिएगा, CH3CO2 का ट्वाइस O प्लस किसके साथ, मेथिल एल्कोहल के साथ, CH3OH के साथ, COEH3OH के साथ अब क्रिया कराने पर क्या बनेगा, इसके साथ भी मेथिल एसीटेट बनेगा। सेम रिएक्शन हो रहा है यहां पर भी, CH3COOCH3 बनेगा प्लस और क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, CH3COOH बनेगा। तो ये इसका गुण हो गया, रासायनिक गुण। हम अब अगली क्लास में भी इसके गुणों के बारे में बात करेंगे और भी अत्यधिक गुणों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह हमारा वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। यह वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए यकीनन परीक्षा की दृष्टि से क्लास 12th के लिए लाभकारी तो है ही, साथ में नीट और जेई के बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।